हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटिक्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं। पिछले लेक्चर में मैंने संविधान में जो कुछ अनुच्छेद हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, उसका मैं थ्योरी पार्ट जो है वो करवा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है वो पीछे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो देख सकते हैं। मैंने जो है ये पूरा का पूरा जो है वो अनुच्छेद डिस्कस कर दिया था कि किस अनुच्छेद में क्या जो है बतलाया गया है। आज हम लोग जो है उससे जुड़े हुए प्रश्न के बारे में पढ़ना है। आशा करूँगा कि आपका जो है वो न्यू ईयर अच्छी तरह से जो है वो मना होगा। अब चलिए जो है वो पढ़ाई की बारी आ गई है, तो अब हम लोग जो है वो पढ़ाई कर लेते हैं। अभी जो फिलहाल यूपी पुलिस का जो है वो 60,000 से प्लस जो है वैकेंसी आया है, तो आप उसके लिए जो है ये ले सकते हैं और ये बेनिफिशियल है। बिहार एसएससी हुआ या फिर एसएससी रेलवे हुआ, सभी के लिए जो है आप ये ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है और हम लोग जो है वो संविधान से संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे, आर्टिकल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में जो है वो वर्तमान में जो है वो आपका 400 से अधिक अनुच्छेद जो है वो हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन मूल संविधान में जो है वो 395 जो है वो अनुच्छेद हुआ करता था। आइए हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 465 पहुंच गया है, परंतु क्रम की दृष्टि से यह 395 है तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों में के साथ क ख ग आदि लगाकर जो है वो जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भाग जो है वो बढ़कर के 25 हो गए हैं, लेकिन मूल संविधान में भाग जो है वो 22 हुआ करते थे। 395 अनुच्छेद और 8 जो है वो अनुसूचियाँ करती थी। अब अनुसूचियों की भी संख्या जो है वो कितना हो गया है, तो 12 हो गया है। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 जो है वो आरंभ में अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, तो इसमें जो है वो आप मान करके चल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यह जो है अनुच्छेद जो है वो बढ़ चुके हैं। अनुसूचियां तो 12 है, लेकिन अनुच्छेदों की संख्या जो है वो बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूल संविधान भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान में शामिल है, तो भारतीय संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां जो है वो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूची को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। नए राज्यों का गठन कैसे होगा, नागरिकता से संबंधित मौलिक अधिकार और जो है प्रशासनिक की स्थापना से संबंधित है। आइए हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं। नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 से होता है। नागरिकता जो है वो भारतीय भाग, यहाँ पर देखिए भाग लिखा है, वो अनुच्छेद नहीं, यानी कि पार्ट 2 में जो है वो नागरिकता से संबंधित दिया गया है। आर्टिकल की बात किया जाएगा तो आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। अगला है मौलिक अधिकार, यह जो है भाग 3 में दिया गया है और आर्टिकल जो है वो 12 से 35 तक भाग 3 में जो है वो हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जो है वो अनुच्छेद 323 ए में जो है दिया गया है। इसीलिए जो है अगर आप पीछे का अगर थ्योरी सेक्शन पढ़ कर आएंगे तो ये सारा क्वेश्चन आप जो है वो चुटकियों में बना लीजिएगा। तो इसीलिए जो है आप जो है पीछे वाला वीडियो जरूर से जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 वन के उपखंड क से च में उल्लेखित कर संबंधित प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो सी, ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा, अनुच्छेद 117। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध जो है वो दिया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया का जो है वो विधि द्वारा विनियमन
है अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जो है वो कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर जो है वो निर्वधन जो है दिया हुआ है। अनुच्छेद 123 में संसद के जो है वो विश्रांति काल में अध्यादेश जो है वो पारित कर सकते हैं कौन? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वो प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो है वो प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के समर्थित संकल्पना से अधिक घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जो है वो आपका सुमेलित है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचित आयुक्त से किया जाता है जिसकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नियत की जाती है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें के बारे में विनियमन बनाने के लिए जो है वो शक्ति निहित है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और जनजाति के लिए संस्थानों के आरक्षण से संबंधित है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधित अनुच्छेद जो है वो 165 है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो सारे के सारे जो है वो आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 48 जो है वो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं करता है। अनुच्छेद 50 जो है वो करता है। भारतीय संविधान के नीति निर्देश तत्व के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 39A में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है तथा समान नागरिक संहिता जो है वो 44 में संबंधित है, जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 से ना होकर के 50 में लिखा गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। तो आइए हम लोग जो है यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 से संबंधित जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 352 आपात की उद्घोषणा आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण के प्रावधान लिखित है जो कि गलत है। चलिए ये जो है वो आपका आप जो है सिर्फ आर्टिकल जो है वो याद रखिएगा कि आर्टिकल 5 में नागरिकता दिया हुआ है, आर्टिकल 124 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में दिया हुआ है उच्चतम, आर्टिकल 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडल में बनाई गई विधि के बारे में, अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकालीन से संबंधित है। यहाँ पर जो है सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 68 ये जो 368 है वो आपका संशोधन प्रक्रिया के बारे में जो है वो बतलाता है। अनुच्छेद 36 जो है वो नीति निर्देश तत्व के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्री परिषद के बारे में जो है वो बतलाता है। आइए हम लोग जो है वो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा 3, 4, 2, 1। देखिए अनुच्छेद 14 जो है वो समानता का अधिकार बतलाता है। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देश तत्व है। 74 में मंत्री परिषद है। 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से जो है वो सुमेलित करना है कि किसमें जो है वो क्या दिया हुआ है। आइए हम लोग जो है यहाँ पर डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं।
विधानतः नए राज्य को शामिल जो है अनुच्छेद 2 के तहत किया जाता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बतलाया गया है। गिरफ्तारी और निरोध की संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देना अनुच्छेद जो है वो 111 से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है, अनुच्छेद दिया हुआ है और किससे जो है वो संबंधित है। यहाँ पर हम लोग जो है वो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उसके बारे में अनुच्छेद 54 बतलाता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बतलाता है। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 164 जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में। और राज्य विधानसभाओं की संरचना जो है वो अनुच्छेद 170 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। देखिए अनुच्छेद जो है वो आपका 61 जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। अनुच्छेद 67 ख जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 जो है वो स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। आइए हम लोग जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो इसमें भी मिलाना है। तो इसमें देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अनुच्छेद 323A में जो है वो प्रशासनिक अधिकरण के बारे में है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। 330 में जो है वो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों का संरक्षण है। अनुच्छेद 320 जो है वो लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में बतलाता है। यहाँ पर भी जो है वो संविधान दिया हुआ है और अनुच्छेद। तो संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के तहत होता है वित्त आयोग। और वित्त आपात जो है वो आर्टिकल 360 से लगता है। और अखिल भारतीय सेवा जो है वो 312 से संबंधित है। जो वित्त आयोग है, वित्त आपात है, वो कभी भी जो है वो भारत में नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी है कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368, वित्त आयोग 280, वित्त आपात 360 और अखिल भारतीय सेवा जो है वो 312 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो मिलाना है। तो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है वो अनुच्छेद 148 के तहत, वित्त आयोग जो है वो आपके 280 के तहत प्रशासनिक अधिकरण और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 और प्रशासनिक अधिकरण जो है वो 323 से संबंधित है। भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो है वो आर्टिकल 148 से संबंधित है। वित्त आयोग 280 से संबंधित है। प्रशासनिक अधिकरण आर्टिकल 323A से संबंधित है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 से संबंधित है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंतर्राज्य परिषद आर्टिकल 263 के तहत आता है। वित्त आयोग 280 के तहत आता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 क के तहत आता है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 के तहत आता है। तो इस प्रश्न के विकल्प के अनुसार सभी जो है वो सुमेलित है। तो यह जो उत्तर प्रदेश सेवा लोक आयोग ने पूछा है, इसे जो है वो आंसर सी माना है, जो कि त्रुटि है। तो ये सारे के सारे जो है वो सही है। अंतर्राज्य परिषद 263 में कहा गया है। वित्त आयोग 280 में हम लोगों ने पीछे पढ़ा। संघ लोक सेवा आयोग जो है वो 315 में है। और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वो 323 क में संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? तो आर्टिकल 352 जो है वो आपात स्थिति बतलाता है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के बारे में बतलाता है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 352 जो है वो आपात स्थिति में उद्घोषणा से संबंधित है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से है, अस्पृश्यता से है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को वह जानकारी दे। आर्टिकल 78 के तहत। आर्टिकल 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों का निर्धारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। आइए हम लोग जो है वो आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। सही सुमेलित कौन है कि आर्टिकल 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। यह आर्टिकल 215 में कहा गया है। आर्टिकल 222 में किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण हो सकता है। आर्टिकल 226 में विशेष रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय जो है की शक्ति है। और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है कि वो रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति है। तो आशा करूंगा कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो आर्टिकल 241 में यह प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेखित है। आर्टिकल 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दिया गया है। आर्टिकल 241 जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में, और आर्टिकल 242 में जो है वो निरसित करने के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आर्टिकल और उसका जो है वो मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा 3142। आइए हम लोग जो है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं। आर्टिकल 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी के बारे में। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रण महालेखा के बारे में। आर्टिकल 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। और आर्टिकल 131 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कुट 1 को कुट 2 से जो है वो मिलाना है। आइए हम लोग जो है वो डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। विधि के सम्मुख समानता जो है वो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि सभी लोग जो है वो लॉ के बराबर होंगे। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति आर्टिकल 42 में है। और शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में किया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21 क के रूप में मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। साथ ही अनुच्छेद 45 में इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी किया गया। तो आप ये भी रखिएगा कि अब जो 6 साल या फिर 14 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 26 और यह लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित जो है वो किससे संबंधित है? आर्टिकल और उसके बारे में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी 371 का जो है मेघालय से संबंधित नहीं है। आइए हम लोग जो है उसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। संविधान के भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में दिया गया है। 371 क में नागालैंड में। 371 ख में असम। 371 ग में मणिपुर। 371 घ में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के बारे में दिया गया है। 371 अण में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जो है वो विश्वविद्यालय। 371 च में जो है वो आपका सिक्किम के बारे में। 371 6 में मिजोरम के बारे में। 371 जो अरुणाचल प्रदेश और 371 जहाँ गोवा और 371 यहाँ जो है कर्नाटक के बारे में दिया गया है विशेष उपबंध। अगला जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो अनुसूचियाँ के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ये जो है आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। अभी जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, आप उसके लिए तो अवश्य ले। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।